टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर को गए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे, लोग दिव्या को लेकर गुस्सा जता रहे हैं। अभी तक दिव्या को इंसाफ दिलाने की चर्चा ही हो रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ गई, जिसने फिर से देश को बड़ा झटका दे दिया। और फिर से लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर ये साल जाते जाते क्या करवाना चाहता है। पहले ही इस साल ने कई स्टार्स को छीन लिया और अब जाते जाते भी रुलाते जा रहा है। जी हाँ, मशहूर साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा को सुबह सुबह एक होटल में फांसी के फंदे से लटका देखा गया। हैरानी की बात तो ये है कि चित्रा ने देर रात तक शूटिंग की थी और वो एक होटल में रुकी हुई थी। उनकी सगाई भी हो चुकी थी, जल्द ही शादी होने वाली थी। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर क्यों चित्रा ने ऐसा कदम उठा लिया। टीम के लोग भी गहरे सदमे में हैं कि आखिर जिस एक्ट्रेस ने उनके साथ रात हंसी खुशी से पूरी शूटिंग की और सुबह वो ऐसी हालत में मिली। एक रात में या यूं कहे कि 4-5 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चित्रा ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। या चित्रा के साथ ऐसा क्या कर दिया गया। होटल स्टाफ का कहना है कि देर रात उन्होंने होटल में एंट्री की थी। उसके बाद सुबह जब स्टाफ उनके रूम में ब्रेकफास्ट के लिए गया तो कमरे का हाल देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि कमरा अंदर से बंद था या फिर तोड़ा गया। चित्रा के परिवार वालों की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और न ही हेमंत की तरफ से। 2 महीने पहले ही चित्रा ने बिजनेसमैन हेमंत से सगाई की थी, जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक्ट्रेस ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि बताया तो सुसाइड केस जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस के साथ जानबूझकर गलत काम किया गया है, क्योंकि शूटिंग टीम भी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि एक्ट्रेस ऐसा कदम उठा सकती है। विजय चित्रा को सीरियल पांडियन स्टोर्स के लिए जाना जाता है। वो लंबे समय से उस सीरियल में मुलई का किरदार प्ले कर रही थी। उनकी लोकप्रियता उस सीरियल की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि हर कोई उन्हें मुलई के रूप में ही याद रखता। इधर दिव्या भटनागर को लेकर लोग गहरे सदमे में हैं, तो वहीं चित्रा की खबर ने भी लोगों को हिलाकर रख दिया। दिव्या उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पति गगन गब्रू के साथ घूमने जाएगी, पार्टी करेगी और उस दिन को स्पेशल बनाएगी। अपने माता पिता को ये साबित करके दिखाना चाहती थी कि उसने शादी अच्छे इंसान से की है, लेकिन उससे पहले ही दिव्या को हटा दिया गया। बीमारी तो बहाना था। जी हाँ, ये तो सबने सुन लिया कि बीमारी की वजह से दिव्या चली गई, लेकिन बीमारी ने तो उसे बाद में घेरा। पहले तो उसे एक जानवर जैसे इंसान ने ही पकड़ लिया था, ऐसे इंसान ने जिसने शादी का 1 साल तक पूरा नहीं होने दिया और शादी के 2-3 महीने बाद ही दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे दिव्या इस इंसान को काफी टाइम तक डेट करने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई। दिव्या अपनी 22 दिसंबर को शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने वाली थी, लेकिन 15 दिन पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह जाएगी, इसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। दिव्या का पति उसके साथ कैसी दरिंदगी करता था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर दिव्या को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। टीवी स्टार से लेकर आम लोग तक दिव्या के पति पर उस वक्त सवार हुए जब दिव्या की क्लोज फ्रेंड देवोलीना ने सारी सच्चाई बता दी। दिव्या अपने पति की वजह से अपने परिवार को भी छोड़ चुकी थी और उसके पास अगर कोई उनका सुख दुख सुनने वाला था तो वो थी देवोलीना। देवोलीना ने दिव्या के पति की पूरी दास्तान बताई, जिस तरह से दिव्या का पति गगन गब्रू उस पर अत्याचार करता था। दिव्या के जाने के बाद उनके अकाउंट से जारी संदेश में उनके भाई देव भटनागर ने लिखा, आओ चले फिर एक नई उड़ान पर, जहां संस्कार हो धरोधर अपनों की, जिसमें सवाल ना हो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। संवारने चले बन के सबकी प्रीतो, जीत गई तो पिया मोरे, वरना तेरा यार तो हूं ही मैं। यही नहीं, इससे आगे दिव्या के अकाउंट से जारी संदेश में लिखा गया, एक्टिंग पहला नहीं लेकिन आखिरी प्यार तो बना ही लिया। इस दर्द भरी घड़ी में आप सब दोस्तों, परिवार और फैंस का बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कहना चाहती थी आपकी दिव्या भटनागर। अंकिता लोखंडे ने दिव्या के लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,
हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद दिव्या मेरा दिल टूट गया है। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हिना खान ने लिखा। दिव्या ने अपने कैप्शन में कहा था, ये लड़की सोना थी, खुलकर जिंदगी जीती थी, बहुत ही खूबसूरत इंसान थी और इनकी आंखों में चमक दिखती थी। तुम्हारी बहुत याद आएगी दिव्या। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सोशल मीडिया पर ढेरों सारे दिव्या को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं और उनके पति को सजा दिलवाने की बात कही जा रही है। आप भी दिव्या को लेकर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिव्या भटनागर के साथ गंदी हरकत हो रही थी और उनकी क्लोज फ्रेंड देवलीना भट्टाचार्य जी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो भी बेवशों की तरह अपने हाथ और पैर उठा नहीं पा रही थी। अपनी बहन जैसी दोस्त के लीना ने खुद इस बात का प्रूफ दिखाया। देवलीना ने वीडियो अपलोड करते हुए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। देवलीना ने बताया कि उसकी दिव्या बहुत मासूम थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी। वो 34 साल की तो हो गई थी, लेकिन उसे समझ बिल्कुल नहीं थी। अगर समझ ही होती तो वो अपने माता पिता और दोस्तों की बात को नजरअंदाज ना करके आज अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। और आज वो अपनी इसी गलती की वजह से हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। जी हाँ, दिव्या भटनागर को उनके माता पिता और दोस्त बार बार उन्हें गगन गब्रू से शादी करने से रोकते रहे, क्योंकि माँ पहले ही फ्रॉड गगन को जानती थी। लेकिन दिव्या ने गगन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गगन ने दिव्या को बताया था कि वो सेलिब्रिटीज मैनेजर है, लेकिन वो एक फ्रॉड मैनेजर था। दिव्या ने माता पिता के खिलाफ जाकर गगन से शादी कर ली। दिव्या ने 22 नवंबर 2019 को गुरुद्वारे में जाकर गगन से शादी की। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई एक शख्स भी शामिल नहीं हुआ, सिर्फ कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दिव्या खुद के बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो गगन के लिए एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी और शादी के 2-3 महीने में ही दिव्या की जिंदगी को खतरनाक संकेत मिलने लगे थे। पहला झटका दिव्या को तब लगा जब गगन 2-3 महीने में ही दिव्या को छोड़कर चला गया था। उसके बाद दिव्या की मां ने फ्रॉड गगन पर आरोप लगाए। उन सभी सवालों का गगन ने जवाब भी दिया और कहा था कि दिव्या के घर वाले हमारी शादी से ही विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन आरोपों का वो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिव्या के पास गगन लौटे तो उनके लिए काल बनकर हर रोज दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके साथ हर रोज मारपीट करता था। दिव्या अपनी हालत के बारे में सिर्फ देवलीना से शेयर करती थी। देवलीना भी उन्हें समझाती थी। देवलीना को लग रहा था कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, आगे ठीक हो जाएगा, इसलिए देवलीना भी कुछ भी बोलने से कतरा रही थी। लेकिन ये देरी देवलीना की दोस्त पर भारी पड़ गई।